क्या हुआ जब 22 साल से एक ही कमरे में बंद था ये आदमी। और जब 22 साल के बाद दरवाज़ा खोला गया तो अंदर का दृश्य देखकर सभी के होश उड़ गए। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव मिरेकल पर। आज की यह सत्य चमत्कारी घटना हमें उसी शख्स ने भेजी है जिसके साथ यह घटना घटित हुई है। इनका नाम है हरिओम ओझा और ये महाराष्ट्र के पुणे में रहते हैं। इनकी उम्र हाल फिलहाल में 50 वर्ष है और इनकी कहानी वाकई में चौंकाने वाली है। हमने इनसे अनुरोध किया कि क्यों ना आप ही अपने मुख से हमारे चैनल पर आकर सभी को यह घटना बताएं, परंतु ये कैमरा फेस नहीं कर पा रहे थे। तो अब इनके मुंह से जो शब्द निकले हैं आज की वीडियो ग्रुप में हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हरिओम जी ने हमें बताया कि मेरा जन्म एक बहुत ही अमीर घर में हुआ था, परंतु दुख की बात यह थी कि जब मैं 3 वर्ष का था तभी मेरी माँ का निधन हो गया था। मेरे पिता एक बहुत बड़े व्यापारी थे और रंगीन मिजाज के थे। उसी समय उन्होंने दूसरी शादी कर ली, परंतु जो मेरी सौतेली माँ थी वो मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी। कभी कभी वो मुझे बहुत मारती थी और 1-2 दिन तो कभी खाना भी नहीं देती थी। एक दिन मेरी सौतेली माँ ने मेरे पिता से कहा, क्यों ना आज छुट्टी का दिन है तो हम सभी परिवार वाले अपने फार्म हाउस चलते हैं जो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर था। वो काफ़ी वीरान जगह पर था, आसपास कोई घर नहीं था। परंतु उस फार्म हाउस पर ले जाने के पीछे मेरी सौतेली माँ का उद्देश्य कुछ और ही था और उसने अपने प्रेमी को पहले से ही वहाँ बुलवा कर रख रखा था। और जब हम फार्म हाउस पहुँचे तब मेरी सौतेली माँ ने मेरे पापा से कहा कि आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी ज़मीन जायदाद है, सभी मेरे नाम कर दीजिए। परंतु मेरे पिता ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी वसीयत ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसमें मैंने ये जिक्र किया है कि जैसे ही मेरा बेटा 22 साल का होगा मेरी सारी प्रॉपर्टी इसके नाम हो जाएगी और उसके बाद अगर ये चाहे तो वो प्रॉपर्टी किसी को भी दे सकता है। तो अगर तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए तो 22 साल बाद इससे ही बात करना। और ये बात सुनते ही मेरी सौतेली माँ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई। उसने कॉल करके अंदर अपने प्रेमी को बुलाया और उन दोनों ने मिल करके मेरे सामने ही मेरे पिता की हत्या कर दी और मुझे उस फार्म हाउस के कमरे में बंद कर दिया जहाँ पर बस एक खिड़की थी बाहर झांकने के लिए। आसपास कोई घर भी नहीं था जिससे मैं मदद मांग लेता। ये लोग मुझे मार भी नहीं सकते थे क्योंकि एकलौता मैं ही तो था जो 22 साल बाद पापा की सारी जमीन जायदाद इनके नाम कर सकता था। दिन बीतते जा रहे थे, मैं उसी कमरे में बंद था और मेरी सौतेली माँ और उसका प्रेमी उस फार्म हाउस में रोजाना ऐश करते थे। वो मेरे पापा के बैंक बैलेंस पर जी रही थी और अपने प्रेमी के सारे शौक पूरे कर रही थी। शायद मेरे पिता के साथ शादी करना भी उसने एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रचा था। हरिओम जी बताते हैं कि मैं उस समय केवल 3 वर्ष का था। उस बंद कमरे में रोया करता था, चिल्लाया करता था, मेरी पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं था। जहाँ तक बात खाने पीने की है तो रूखी सूखी रोटी ये सुबह शाम मुझे दिया करते थे और कभी कभी घूमने फिरने चल जाते तो मुझे 2 से 3 दिन भूखे प्यासे रहना पड़ता था। मैं बहुत दिनों तक नहा नहीं पाता था। जब मैं इनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता था तब जाके मुझे नहाने लायक थोड़ा पानी दिया करते थे। ऐसे में धीरे धीरे वह पूरा रूम बहुत गंदा हो चुका था, वो बहुत बदबू मार रहा था। फिर भी मैं अपना जीवन उस बंद कमरे में ही काट रहा था और मेरी सौतेली माँ और उसका प्रेमी मेरे पिता के पैसों पर ऐशो आराम कर रहे थे। मैं उस समय करता भी तो क्या करता, मैं रोजाना मेरे महादेव का स्मरण किया करता था कि आपसे अनुरोध है जल्द ही मुझे इस कष्ट से, इस बंधन से मुक्त करा दीजिए। मैं आपका उपकार कभी भी नहीं भूलूंगा। चूँकि वो फार्म हाउस बहुत ही वीरान जगह पे था, आसपास पड़ोस में कोई घर नहीं था, जंगलों के बीच बना हुआ था, कोई वहाँ पर पूछने तक नहीं आता था तो कोई मेरी मदद करेगा या कोई मदद के लिए आएगा भी, इसकी कोई संभावना ही नहीं थी। ऐसे ही दोस्तों देखते देखते रूखी सूखी रोटी खाते हुए 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते 22 साल गुजर गए। मुझे मेरे अंदर ऐसा महसूस होता था मानो मेरे शरीर में जान ही नहीं है, बस हड्डियों का एक ढांचा हूँ जो एक कोने में बंद कमरे में पड़ा हुआ हूँ। क्योंकि जैसा बर्ताव इन दोनों ने मेरे साथ किया था
मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा कोई किसी के दुश्मन के साथ भी ना करे। खैर, इन 22 सालों में मैंने कभी महादेव के ऊपर से आस्था नहीं छोड़ी, हमेशा उनके भरोसे का दामन थामे रखा। और इसका नतीजा एक ये हुआ कि वो घड़ी आ गई थी जब मैं 22 साल का होने वाला था। और जिस दिन मैं 22 साल का हुआ, मेरी सौतेली माँ और उसका प्रेमी बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब हम इससे ज़बरदस्ती दस्तावेजों पर सिग्नेचर करवा करके इसके पास इसके बाप की जितनी भी ज़मीन जायदाद है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, हम दोनों के नाम कर लेंगे और आगे की ज़िंदगी भी इसी तरह ऐशो आराम में गुजरेगी। परंतु दोस्तों, महादेव अपने भक्त के साथ इतना बड़ा अन्याय होने नहीं दे सकते थे। दरअसल जब उन्होंने 22 साल बाद उस दरवाजे को खोला, तब मेरी मन में आशा की एक उमंग जगी। परंतु वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़ोर से मेरे गाल पर एक चाटा मारा और कहा कि अभी के अभी इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करो, नहीं तो यहीं पर तुम्हें जान से मार देंगे। मुझे नहीं पता था वो दस्तावेज काहे के हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। मैंने पेन लिया और जैसे तैसे करके हाथ चलाकर उस पर हस्ताक्षर कर दिए। और जैसे ही उन लोगों ने मेरे दस्तावेज पर हस्ताक्षर लिए, दोनों बहुत ही खुश हो रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी जीत हो गई है और अब वो इस घर को छोड़ के, इस देश को छोड़ के कहीं बाहर विदेश में हमेशा हमेशा के लिए सेटल हो जाएंगे। पर दोस्तों, एक बात जीवन में हमेशा याद रखिएगा, कभी कोई किसी का गलत करके, किसी का हक मार के या किसी के साथ बुरा करके सफल नहीं हो सकता। और ऐसा ही हुआ हरिओम जी की सौतेली माँ और उसके प्रेमी के साथ में। दरअसल बहुत सारे फार्म हाउस में एक चिमनी होती है जिसमें नीचे लकड़ियाँ लगी होती है और धुआं ऊपर से निकलता जाता है। अचानक उस चिमनी ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते आग चारों ओर फैल गई और उन दोनों ने हरिओम जी को पुनः कमरे के अंदर बंद करके बाहर से दरवाज़ा लगा लिया था। और हाल फिलहाल में वो दोनों उस जगह थे जहाँ पर आग लग रही थी। धीरे धीरे आग बढ़ती गई और ऐसा लग रहा था मानो इनके पाप का घड़ा भी भर गया है। आग इतनी तेज हो गई कि दोनों उस आग में जलकर भस्म हो गए और पूरा फार्म हाउस बहुत ज़ोरों शोरों से जलने लगा। जब बहुत सारा धुआं हवा में छाने लगा, तभी फायर ब्रिगेड को किसने यह सूचना दी कि उस क्षेत्र में शायद आग लगी है, आपको उधर ज़रूर जाना चाहिए। जब फायर ब्रिगेड उस क्षेत्र में यह देखने पहुंची कि आग कहाँ लगी है, तो उन्हें एक फार्म हाउस दिखाई दिया। उस फार्म हाउस को बुझाने के लिए उन्होंने बहुत ही सारा पानी डाला, परंतु आश्चर्यजनक बात और सोचने की बात यह थी कि जब पूरा फार्म हाउस जल चुका था तो क्या हरिओम जी बचे या नहीं। महादेव का सबसे बड़ा चमत्कार ही यही था कि जब पूरा फार्म हाउस जल गया, बजाय केवल उस एक कमरे के जिसमें हरिओम जी बंद थे। और ये देखकर, ये महसूस कर कर फायर ब्रिगेड वाले और वहाँ जो लोग आ गए थे वो सभी बहुत हैरान थे। और हरिओम जी की हालत उस समय ऐसी थी मानो कोई भूखा नंगा इंसान हो, जिसे खाने के लिए बहुत समय से किसी ने कुछ नहीं दिया हो, जिसके कपड़े फटे हुए, और उसकी हालत ऐसी थी मानो क्या ही बताएं। परंतु दोस्तों, कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अब हरिओम जी का भी अच्छा समय आया। जल्द ही सरकार के माध्यम से उन्हें बहुत अच्छी सुविधा प्रदान की गई, उनका इलाज कराया गया और आज वे पुणे में रहते हैं। उनकी एक समृद्ध फैमिली है और उनके पिता की जितनी भी ज़मीन जायदाद थी, जितनी भी प्रॉपर्टी थी, आज वो उनके नाम है। दोस्तों, कहते हैं महादेव के राज में कभी किसी भक्त के साथ गलत हो ही नहीं सकता, और इसका सीधा और साक्षात उदाहरण है हरिओम जी ओझा। तो आप हमें बताइए कि आपको हरिओम जी की यह घटना कितना प्रभावित करती है। साथ ही में आपकी भी कुछ ऐसी चमत्कारिक घटनाएं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज महादेव मिरेकल पर फॉलो कीजिए, उसके बाद हमें भेजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी चमत्कारिक घटनाएं देखने को मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी को हर हर महादेव।